सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल न्यू एरिया नवादा के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी के पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस के पाठ 2 तलाश का भारत की विविधता और एकता के संबंध में आज हम लोग को पढ़ना है। चलिए तो आज प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो इसका विषय है भारत की विविधता और एकता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विविधता और एकता है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो विविधता और एकता का अर्थ होता है अलग अलग होने पर भी एक होना। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि भारत में अनेक प्रकार के लोग, वेशभूषा, बोली, रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान सब अलग अलग हैं, फिर भी एक भारत है और अलग अलग होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। अर्थात विविधता में एकता होना ही हमारे भारत की विशेषता है। तो बच्चों चलिए अब अपने पाठ की ओर लौटते हैं। भारत की विविधता ये स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पठान और सुदूर दक्षिण के तमिलों में बहुत असमानता है। कहने का तात्पर्य बच्चों, सुदूर के मतलब जो दूरस्थ है, बहुत दूर। तो पठान एक जाति है मुस्लिम में, तमिल जो तमिलनाडु के लोग हैं उधर के तमिल के लोगों को बोलता है कि दोनों में काफ़ी असमानता है। उनकी शारीरिक गठन माने शारीरिक बनावट, खान पान, भाषा, रीति रिवाज आदि सभी अलग हैं, फिर भी दोनों पर भारत की छाप एक जैसी ही है। इसी प्रकार से बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी आदि सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए हुए भी वे ऐसे भारतीय बने हैं जिनके बने हुए रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत का अर्थ हुआ कि जो हमें उत्तराधिकार में मिला है धन। तो यहाँ राष्ट्रीय विरासत यानी कि राष्ट्र जो हमको विरासत में अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मिला है, तो नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक समान थी। अर्थात कहने का मतलब अलग अलग नहीं था। इस प्रकार प्राचीन भारत की एक समान संस्कृति और सभ्यता थी। विदेशी प्रभाव भी इसी में जज्ब हो गए। जज्ब का अर्थ है यहाँ बच्चों अर्थात उसमें मिल जाना, अर्थात उसमें या अवशोषित कर लेना, आकर्षित हो जाना, अर्थात उसमें मिल जाना कह सकते हैं। तो कहता है कि विदेशी प्रभाव भी इसी में जज्ब हो गए थे, अर्थात मिल गए थे। जब भी किसी विघटनकारी शक्ति ने सिर उठाना चाहा तो उसे कुचल दिया गया तथा परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। मतलब बच्चों परस्पर सामंजस्य का अर्थ हुआ यहाँ पर तालमेल बिठाना, अर्थात एक हो जाना। अर्थात जो अलग अलग करने का कोशिश करता था, बंटवारा करने का कोशिश करता था, भेदभाव करवाने का कोशिश करवाता था, उसको कुचल दिया जाता था और फिर एक दूसरे के साथ तालमेल स्थापित किया जाता था, उसका प्रयास किया जाता था बच्चों। इस प्रकार भारत में प्राचीन काल से ही भारत को अखंड माना गया है। अखंड मतलब जिसका खंड नहीं हो, टुकड़ा नहीं हो, अलग नहीं माना गया तथा इसी के अंतर्गत विभिन्न विचारों को अर्थात अलग अलग विचारों को मान्यता देते हुए विविधता को अर्थात
जो अनेकता है, विविधता को हम अनेकता भी कह सकते हैं, विविधता को स्वीकार किया गया, परंतु देश की अखंडता को बनाए रखा गया। अर्थात यहाँ अनेक, पहले भी बता चुके हैं कि अनेक नस्ल, धर्म, जाति, धर्म के लोग होते हुए भी यहाँ पर सभी एक हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो इसमें आगे देखते हैं कि लेखक का ऐसा मानना है कि प्रत्येक देश में अनेक छोटी बड़ी विविधताएं होती ही हैं, परंतु समग्र रूप से अर्थात पूरे कहा जाए तो समग्र का अर्थ यहाँ पूरा होगा या सभी, यानी कि समग्र रूप से वह एक देश होता है। दो अलग अलग देशों के सीमांत क्षेत्रों में, अर्थात जो कह सकते हैं सीमांत का मतलब जो सीमा पर है, बॉर्डर पर, जो सीमा के अगल बगल या इर्द गिर्द जो क्षेत्र होता है उसको सीमावर्ती क्षेत्र भी कहते हैं या सीमांत क्षेत्र भी कहते हैं बच्चों। तो दो अलग अलग देशों के सीमांत क्षेत्रों में यह भिन्नता बहुत कम दिखाई देती है। प्राचीन और मध्य युग में सामंती धार्मिक तथा जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। लेखक ऐसा मानते हैं कि भारतवासी अर्थात भारत के में रहने वाले जो लोग हैं अपने देश के दूसरे हिस्से में जाने की अपेक्षा किसी अन्य देश में जाकर अधिक अजनबीपन अनुभव करते थे। अजनबीपन का अर्थ यहाँ होगा बच्चों जो अपरिचित होते हैं, जिसकी जान पहचान नहीं होता है उसको। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी अन्य देश में जाकर अधिक अजनबीपन अनुभव करता था। आधुनिक युग में राष्ट्रीयतावाद या राष्ट्रवाद का विचार बहुत विकसित हो गया है, इसलिए विदेशों में रहने वाले भारतीय अपना धर्म, जाति, संप्रदाय आदि भुलाकर सभी भारतीय बनकर ही रहते हैं। अर्थात वहाँ ये नहीं कहते हैं कि हम इस राज्य का हैं, हम इस राज्य का हैं, हम ये जाति का, हम ये धर्म का हैं, ऐसा कुछ नहीं। सभी बाहर में जाकर क्या हो जाते हैं, एक भारतीय हो जाते हैं, इंडियन हो जाते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग कल्पना होती है। लेखक के मतानुसार उसके मन में मातृभूमि की तस्वीर जो चित्र बनता है इस प्रकार बनी है कि जिसमें दूर दूर तक फैले मैदान, छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर, वर्षा में भीगी तपती धरती, लहलहाते खेत, विशाल नदियाँ, भारत का दक्षिणी किनारा, हिमालय के बर्फ से ढके शिखर, वसंत में कश्मीर में खिले फूल, पर्वतों से झरते झरना आदि सभी समा जाते हैं। अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी अलग अलग होते हुए भी सभी एक हो जाते हैं। यहाँ इसका मैं पूर्व में ही अर्थात प्रारंभ में ही बता दिया कि विविधता अर्थात यहाँ अलग नस्ल के लोग अलग जो है जाति, रीति रिवाज, बोली बोलने वाले, त्यौहार को मनाने वाले, सबका अलग अलग होते हुए भी सभी एक होते हैं। और यही यहाँ की खासियत है कि विविधता में एकता है और हमारे भारत की ये खास विशेषता है। तो बच्चों इस टॉपिक में अर्थात इस विषय में अर्थात भारत की विविधता और एकता के बारे में हम लोग जो पढ़े तो यही इसमें था। चलिए तो बच्चों अब आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछेंगे। पूछने में किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट नहीं होना है, करना है, न सोचना है। जहाँ से जो जिस प्रकार का दिक्कत हो आप बेशक पूछ सकते हैं। और चलिए
तो इसको ध्यान से सुनेंगे और अगले वीडियो में। धन्यवाद।